जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है जी बबलू। बबलू। और आपका? पूजा। और बच्चों का क्या नाम क्या है? ये बड़ा उठ के बैठो। हाँ शाबाश। हाँ, आपका नाम क्या है? नैतिक। नैतिक। और आपका? कार्तिक। कार्तिक। तो नैतिक और कार्तिक हैं। अब नैतिक की उम्र क्या होगी? 9 साल। और कार्तिक की? 5 साल। 5 साल है। अच्छा, ये दोनों स्कूल जाते हैं? नहीं, ये दोनों स्कूल अभी नहीं जाते, इनका एडमिशन अभी नहीं हो पाया है ये। इनका एडमिशन क्यों नहीं हुआ है? सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? नैतिक। नैतिक। नैतिक का बताइए कि 9 साल का हो गया है और अभी तक स्कूल क्यों नहीं जा रहा? ये हमारे से यहाँ से जीरो उसके सोनिया विहार से स्कूल पड़ता है, तो दूरी पे दूर पड़ता है। तो फिर राजीव विहार वाले स्कूल में गए थे हम, तो वहाँ पे उन्होंने कर दिया मने। पहली दूसरी क्लास के दाखिले के लिए उनके पास हो गया था पूरा फुल काम। वो कह रहे कि हमारे पास जगह नहीं है वहाँ। और बड़े वाले के लिए उन्होंने मांगा था। नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं ना, इस साल की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी साल की। और इससे पहले अभी 4 साल तक अभी तक क्यों नहीं भेजा आपने? मतलब कि 6 साल से भेजना स्टार्ट कर देना चाहिए था। 6 साल से अभी तो भेजना चौथी लेकिन- 5वीं में आ जाना चाहिए इसको। चौथी 5वीं में होता तो सही है, लेकिन हम तो काफ़ी दूरी पे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल से, और हाँ। बच्चे को फिर आके छोड़ के कौन आएगा। अकेले छोड़ गए? आप तो वर्किंग हैं, कितने बजे निकल जाते हैं? हम घर से सुबह निकल जाते हैं 8 बजे। 8 बजे निकलते हैं। और मैडम कब निकलती हैं? 10:30। 10:30 आप निकलती हैं। तो मतलब कि दोनों ही स्कूल के टाइमिंग जो है उस टाइम पर आपने अपने काम पर होते हैं। हाँ, तो और इस बच्चों को कारण छोड़ से के बच्चों छोटे बच्चों को छोड़ के आने की समस्या है। और स्कूल दूरी पे है दूरी पे, और प्राइवेट पढ़ाने का हमारा हिसाब है नहीं, वहाँ। और मतलब कि जो खर्चे हैं वो प्राइवेट के, वो हम नहीं। तो इस कारण से आपके बच्चे अभी तक नहीं अभी आए। तक स्कूल और नहीं। इस साल आपने प्रयास करना प्रारंभ हाँ, किया। इस साल हमने। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई अब यहाँ से बताइए। दिक्कतें हमारे को आई। पहले तो सबसे पहले तो हमें स्कूल में जाके वहाँ पे पहली तारीख को गया मैं, तो मुझे स्टाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अभी स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है? हाँ, 3-4 दिन के बाद आना। हम फिर 3-4 दिन मैं के उस दिन आप छुट्टी लेके गए थे? हाँ, छुट्टी लेके गया था उस दिन। और इस कारण से आपकी हाँ, दिहाड़ी कटी भी दिहाड़ी होगी। भी कट गई मेरी। जी, एक जी। दिन की छुट्टी हो गई। जी। उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन के बाद में मेरे को बुलाया। 2-3 दिन बाद में फिर दोबारा गया, फिर छुट्टी लेके गए? फिर छुट्टी लेके गया। और फिर उस दिन दिहाड़ी कटी? उस दिन भी दिहाड़ी कट गई। उस दिन भी वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने क्यों नहीं काम हुआ उस दिन? उन्होंने उस दिन भी यही कहा कि मतलब अभी एडमिशन नहीं हो रहे। अच्छा। हाँ, उस दिन जी। भी हम मना कर दिया। अच्छा, उसके एडमिट। बाद में फिर मैं दोबारा तीसरी बार फिर गया। तीसरी बार में फिर उन्होंने छोटे वाले के लिए, जो लड़का मेरा 5 साल का है कार्तिक, उसके लिए मना कर दी कि इसका सीट फुल हो दाखिला गई? नहीं हो पाएगा, सीट फुल हो गई। अच्छा। और जो बड़ा लड़का है उसके लिए कहा इसका हो जाएगा। किस क्लास में हो जाएगा? इसका चौथी क्लास। चौथी क्लास में हो जाएगा। जी। तो फिर उसके बाद? उसके बाद में फिर हम वहाँ पे नहीं गए। यहाँ से स्कूल काफ़ी दूरी हो पड़ा, रास्ता पूरा का पूरा अच्छा। घर का खराब हो रहा है। अच्छा, क्या उन्होंने गाइड किया कि इस बच्चे का दाखिला नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसके लिए कुछ गाइडेंस नहीं, किया? इसके लिए उन्होंने कोई मतलब गाइडेंस नहीं किया कि भाई उस स्कूल में जो आप गए थे वो राजीव विहार इंग्लिश मीडियम स्कूल इंग्लिश है, मीडियम। और उस स्कूल में इस बच्चे का दाखिला नहीं होगा तो किस स्कूल में दाखिला होगा, इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस? नहीं, इसके लिए आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, और फिर हाँ आगे बताइए। उसके बाद में फिर हम गए यहाँ पे शैतान चौक पे रामलीला मैदान के पास जो सरकारी स्कूल है, हाँ, फिर उसमें गए। जाने का अनुभव कैसा रहा आपको? जाने का रास्ता ही पूरा रास्ता सोनिया विहार का सारा खराब है ही। तो आपको बच्चों के हिसाब से वो रास्ता कैसा लग रहा है? बच्चों के हिसाब से रास्ता बेकार, बच्चे जा ही नहीं सकते अकेले, अच्छा। और करना पड़ेगा। हम्म। पूरा टोटल सारा रास्ता खराब है सोनिया विहार का। अच्छा, लेकिन चलिए ठीक है, आप वहाँ पे पहुँचे हाँ, हम वहाँ पे पहुँच गए। तो उसके बाद क्या घटना वहाँ घटी? पहुँचने के बाद उन्होंने पहले तो जाते ही पूछा। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, हाँ। आधार कार्ड से हो जाएगा। उसके बाद में फिर उन्होंने मांगा घरवाली का और मेरा आधार कार्ड। अच्छा। तो घरवाली का आधार कार्ड था नहीं। हाँ, तो उसके बाद क्या? उसके बाद में फिर हमारे साथ में थे एक जने हमारे, उन्होंने बात करी, तो उनके कहने से उन्होंने फिर नहीं, पहले उन्होंने कहा कि घरवाली का आधार कार्ड नहीं है तो नहीं होगा। हाँ, तो नहीं होगा। तो उसके बाद जब आपके साथ कोई हमारे साथ जो थे फिर उन्होंने बात करी, तो उनके कहने से फिर बात हो गया कि जन्म पत्री में माँ का नाम है तो हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर उस दिन बच्चों के आधार कार्ड थे? हाँ, हाँ, बच्चों के अपडेटेड नहीं है लेकिन थे। हाँ। उसके बाद में फिर दोबारा गया। फिर दोबारा जाने के बाद उन्होंने कहा कि बैंक का अकाउंट साथ के साथ चाहिए। बैंक का अकाउंट भी चाहिए? बैंक का अकाउंट साथ के साथ चाहिए, जब भी मतलब ये पर्चे फार्म जमा होगा।
तो अच्छा। उन्होंने फार्म जमा नहीं करा, मना कर दिया। उन्होंने फार्म नहीं जमा किया, मतलब कि आप पूरा फार्म कंप्लीट करवा करके भरवा करके यहाँ से लेके गए थे। उन्होंने मना कर दी। उन्होंने मतलब कि फिर जब आप उसे जमा कराने के लिए गए तो इस आधार के ऊपर कि भाई आपका बच्चे का जो है वो क्या है कि बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ, इसलिए उन्होंने फार्म लेने से मना कर दिया। मैंने और उनसे क्या कहा उन्होंने? मैंने उनसे कहा भी था कि मेरे को मतलब 2-1 दिन का टाइम दो, मैं कागज जमा करूँ, मैं उसके बाद में तुम्हारा ये अकाउंट खुलवाता हूँ। तो अकाउंट खुलवा, फिर उन्होंने कहा नहीं ये सारा साथ के साथ ही जमा होंगे, वैसे नहीं। अच्छा, मतलब कि साथ ही साथ मतलब कि आपने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि भाई फार्म जमा कर लो, एडमिशन कर लो और मैं धीरे से मतलब टाइम दो, 1-2-4 दिन का टाइम दे दो हम। अच्छा, उसके बाद अब तक की स्थिति क्या है कि बैंक अकाउंट के लिए आपने फिर चक्कर लगाया? हाँ, नहीं, उसके बाद फिर मैं नहीं गया। हाँ, क्योंकि अभी बच्चों का अकाउंट मैं खुलवा नहीं पाया हूँ, अकाउंट खुलवाने के बाद ही मैं जाऊँ। अकाउंट, अच्छा स्कूल नहीं गए, लेकिन अकाउंट के लिए आपने कुछ पता किया? हाँ, अकाउंट के लिए मैंने दुकान पे पता करा, तो वो जो आजकल फ्रेंचाइजीज खुली हुई है दुकान SBI की, पंजाब नेशनल की, पंजाब नेशनल बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक, हाँ इनमें अकाउंट खुलवाने के बाद में हाँ, नहीं उसमें उन्होंने क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है? उसमें आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड से अकाउंट खुलेगा, आधार कार्ड से, आधार कार्ड नंबर से हाँ, खुल जाएगा बच्चे का स्कूल के हिसाब से। अच्छा स्कूल के हिसाब से। अभी पैन कार्ड आपसे नहीं मांग रहे? नहीं, पैन कार्ड नहीं मांग रहे, आधार कार्ड से वो अकाउंट खोलने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें बाधा क्या आ रही है? इसमें बाधा ये आ रही है बस अभी थोड़ा सा हिसाब किताब, थोड़ा पैसों का नहीं है। इतना। कितना पैसा मांग रहे हैं, क्या है, क्या क्या है? ये ना मतलब इनके कागज बनवाने में मतलब 1000 रुपये लग जाएंगे। क्या क्या कागज बनवाना होगा? ये अकाउंट खुलवाना है इनका दोनों का। नहीं, उसके अंदर उन्होंने क्या, ऐसा कौन सा कागज है जिसको बनवाने में 1000 रुपये लग जाएंगे? 1000 रुपये इनके दोनों का खाता खुलवाना है, 500 रुपये लग जाएंगे। वह 500 रुपये जमा करने के, हाँ, कि बिना बेसिक जमा के खाता नहीं? बगैर पैसे दिए तो खाता खुलेगा ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए पहले कुछ जमा करना होगा तब जाके पैसे देना होगा, नहीं जब खाता खुलेगा। और 1000 रुपये का जुगाड़ आपके पास नहीं हो रहा? मेरे पास है नहीं, तो इस वजह से मेरा खाता भी नहीं खुलता। खाता, बच्चों का खाता खुलवा के मैं फिर जाऊँगा। इसका खाता खुलवा करके फिर जाएंगे। अच्छा, मतलब कि एक रूप से उधर से ना होगी है कि भाई जब तक खाता नहीं खुलेगा तब तक नहीं है। हाँ, उन्होंने और आज तारीख क्या हो गई है? आज तारीख हो गई 21 तारीख होगी। और आप कितनी तारीख से मतलब कि ये एडमिशन कराने की प्रक्रिया में, मतलब कि इस साल में जो है 1 तारीख से जब से स्कूल खुले हैं, हाँ, जब से उससे मेरे ख्याल से 2 दिन पहले भी गए थे। नहीं। 1 तारीख से, अच्छा 1 तारीख से आप 1 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है। और इस बीच आपने स्कूल के कितने चक्कर में मैं कम से कम लगा चुका हूँ स्कूल के जी 10-11 चक्कर। 10-11 चक्कर लगा लिए। और इस 10-11 चक्कर के अंदर आपका दिहाड़ी का कितना नुकसान हुआ है? नुकसान होगा, काम भी मेरा कुछ नहीं हुआ। काम भी नहीं। और इसका मालिक क्या आपको रिस्पांस देता है कि भाई शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए छुट्टी ले रहे हो, या क्या कहता है आपको? मालिक कहता है भाई आपके पास तो छुट्टी करनी तो छुट्टी कर लो, आराम से बैठ जाओ घर पे, कल एडमिशन करवा लो। अच्छा, मतलब वो कहता है कि भाई मतलब कि काम ही छोड़ दो। इनडायरेक्टली यही कहना हुआ ना कि कि बच्चों को पढ़ाई ले, काम छोड़ दे। हाँ, और काम फिर भी स्कूल में भी काम नहीं हो पा रहा। स्कूल में काम नहीं हो रहा। टोटल यदि मॉनेटरी टर्म में काउंट करके बोलूँ कि भाई आपका कितनी दिहाड़ी लॉस हो गई है, उसका अमाउंट कुछ बता पाएंगे? क्या मेरा भड़ा की छुट्टियाँ हो चुकी हैं मेरी स्कूल जाने के चक्कर में 10 छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और 10 छुट्टियों में आपका जो पैसा का लॉस कितना हो गया? 10 छुट्टी में हमारा तो खरीद नहीं है, 500 रुपये की दिहाड़ी पड़ती है। तो आपका 5,000 रुपये की आपका पूरा आपका पैसा लॉस हो चुका है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपने 5,000 रुपये अभी तक खर्च कर दिए हैं, एक रूप से देखा जाए तो। हाँ, तो यहाँ के लोकल स्कूलों की जो फीस है वो 5,000 रुपये नहीं है, लेकिन आपने सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए। मैडम, आप भी गए हो? आपने भी छुट्टी की 1-2? आप नहीं गए? आपको वहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी स्कूल वहाँ पे? नहीं, फिर एक ही जने जा सकता, दोनों जने जाओ वो करेंगे तो फिर हाँ, कैसे घर का खर्चा चलेगा? अच्छा, दोनों ही छुट्टी कर ले तो फिर काम कैसे चलेगा? क्यों, हैंड टू माउथ है, डेली कमाना, डेली खाना। अच्छा, आपका आधार कार्ड क्यों नहीं बना, कुछ आप बताएंगी? आधार कार्ड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरा। डॉक्यूमेंट नहीं है? किस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है? कभी अप्रोच किया आधार कार्ड के लिए? हाँ। तो क्या किस तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है? क्या मांग रहे थे? क्या मतलब वो डॉक्यूमेंट था, कोई पुराना आधार कार्ड है ही नहीं इसका डॉक्यूमेंट, कोई पुराना नहीं है। कोई अध्यक्ष है ना
तो सोनिया विहार के उनके सिग्नेचर मांग रहे हैं। अध्यक्ष के सिग्नेचर मांग रहे, पार्षद वगैरह के, विधायक विधायक के, तो उसमें दिक्कत आ रही है। हाँ, वो विधायक के चयन करवा के वहाँ से कागज लिखवा के वो देंगे जब इसका आधार कार्ड बनेगा। अच्छा, विधायक, कश्मीरी गेट। अच्छा, ओके। तो आपने विधायक से अप्रोच नहीं किया? नहीं, अभी नहीं कर। अच्छा, और मतलब कि उसकी वजह से चाहे वो बैंक अकाउंट खुलवाना हो या कोई भी चीज़ खुलवानी हो तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो दिक्कत तो आई नहीं, तो उसके आधार कार्ड की वजह से इसकी दिक्कत आ गई। अच्छा, तो कुल मिलाकर के इसकी जन्म पत्री की हो गई थी खो, हाँ, इसकी जन्म पत्री खो गई, उससे बन जाता। स्कूल का टीसी था वो भी नहीं था, मतलब इसका कोई डॉक्यूमेंट था नहीं। इनका मतलब कि इनका जन्म पत्री खो गई और स्कूल का टीसी था नहीं, वो भी कुछ नहीं था। हाँ, तो इसका कोई डॉक्यूमेंट था नहीं पहले से, था नहीं, तो आधार कार्ड बन नहीं पा रहा। आधार कार्ड बन नहीं पा रहा। तो अब आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो आधार ऑफिस एक्सेप्ट कर ले, और उसके लिए आपको विधायक से अप्रोच कर, लिखवा के अप्रोच करवा के। पार्षद से काम नहीं चलेगा? उन्होंने पता नहीं किया? पार्षद उन्होंने विधायक के साइन के लिए कहा, उन्होंने विधायक के साइन के लिए कहा था, तब जाके बनेगा। और बाकी आपका जो है वो आधार कार्ड पे एड्रेस कहाँ का है? श्री राम कॉलोनी। श्री राम कॉलोनी। क्या मतलब कि श्री राम कॉलोनी के एड्रेस पे कैसे बना हुआ आपका आधार श्री कार्ड? राम कॉलोनी के एड्रेस पे बना हुआ, पहले हम वहीं रहते थे। अच्छा, वहाँ रहे? हाँ, मेरे दोस्त का मकान है वहाँ। अच्छा, श्री राम कॉलोनी में डी ब्लॉक 2 अच्छा, तो वहीं से मेरा आधार, पहले हम वहीं रहते थे। तो उस दोस्त ने आपको एड्रेस, मतलब कि एक दोस्ती के नाते आपको अपना एड्रेस प्रूफ, अदरवाइज यहाँ पर आपका अनुभव क्या है कि मकान मालिक अपना एड्रेस देते हैं? नहीं जी, मकान मालिक किराएदार को कोई भी अगर उनसे बिल मांगो तो बिल भी नहीं देते, बिजली बिल भी नहीं देते कोई हैं। मकान कल को मतलब कि आपको इस स्कूल में दाखिला कराने के लिए जाएं, बिजली बिल मांगेंगे तो आप तो उसको मकान मालिक नहीं देंगे। मकान मालिक नहीं देंगे। कोई मकान मालिक नहीं देगा। मकान मालिकों का ये ट्रेंड है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो 5,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन अभी तक आपको अपने बच्चों की शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया। और बच्चे जो 9 साल की उम्र में, हाँ, 9 साल के हो गए तब भी स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा, ये कहीं पढ़ते हैं? फिलहाल में ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन कितने दिनों से जा रहे हैं? 2 महीने से। तो इस साल जा रहे हैं? इससे पहले भी जाते थे? इससे पहले से ही जा रहे हैं। मतलब कि आपने मतलब कि कुल मिलाकर के स्कूल नहीं भेज पाए तो उसकी भरपाई करने की कोशिश की ट्यूशन। तो मतलब ये जा ही रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आंगनबाड़ी जाते थे? आंगनबाड़ी जाते थे। आंगनबाड़ी वाले क्या कहते हैं कि अब हम नहीं रखेंगे? नहीं, उनका टाइम तो 5 साल तक का है। उनका 5 साल तक का है, तो 5 साल पूरा हो गया। 5 साल पूरे हो गए तो उन्होंने कहा कि जी टाटा बाय बाय, अब हमारी तरफ से। अच्छा, उन्होंने अपनी तरफ से कोई नाम भेजा हो स्कूल के अंदर ऐसा? नहीं भेजा तो था, लेकिन उस पर कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं हुआ उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी कोई सर्वे करने के लिए आया हो कि आपके घर में बच्चे हैं तो यदि स्कूल में नहीं है तो उनका दाखिला करा दो, ऐसा कुछ सर्वे हुआ हो? नहीं, 3-4 साल पहले हुआ था, उसके बाद कोई नहीं आया। 3-4 साल पहले क्या सर्वे हुआ था? कौन आया था? स्कूल की टीचर आई थी। स्कूल की टीचर? किस स्कूल की आई थी? 3.5 पुश्ते की। 3.5 पुश्ते एमसीडी स्कूल सोनिया विहार की टीचरें आई थी। तो वो क्या पता करके गई? वो बच्चे का आधार कार्ड, वो नंबर ले गई आधार कार्ड का। और उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि हम अभी जब एडमिशन चालू होंगे तो हम तुम्हें मैसेज देंगे। और उसके बाद कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं कभी उनका कोई मैसेज नहीं आया कि भाई एडमिशन के लिए? कभी उन्होंने अप्रोच किया? वो बात कभी हुई नहीं हमारे साथ। क्या बस एक जानकारी ले गई उन्होंने, आपका जानकारी ले ली कि भाई ये तो आधार कार्ड विहीन है, ठीक है। और हाँ, वो और आपका आधार कार्ड लेगा कि ये तो श्री राम कॉलोनी वाला है। और उसके बाद क्योंकि आपके आधार कार्ड पे श्री राम कॉलोनी है, बना तो इसका आधार कार्ड यहीं पे है, लेकिन इसके पते पे भी पता जो है वो क्योंकि आपके बेस पे बना तो नहीं चेक किया मैंने, अभी श्री राम कॉलोनी है, श्री राम कॉलोनी है, ठीक है, देखा है मैंने, अभी चेक किया। आप बता रही थी कि सोनिया विहार है, लेकिन जो भाई साहब ने आंगनबाड़ी से ही है। हाँ, बना आंगनबाड़ी से है, बना आंगनबाड़ी इसमें सहायता करती है। लेकिन आपके एड्रेस पे कहाँ है? दिखाइए आधार कार्ड इसका, बच्चे का है इस वक्त, दिखाइए। हाँ, नहीं, 3 नंबर के अंदर ही आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, लेकिन 3 नंबर वाले आंगनबाड़ी वालों ने
जब आप इस मकान में रह रहे थे तब बनवाया, लेकिन वो बनवाया उन्होंने श्री राम कॉलोनी के एड्रेस पे। दिखाइए, चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे फारसी किया। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ाई की है? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं 9th क्लास। 9th क्लास। उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास बच्चा नहीं है, कोई प्रूफ? मैंने इतना गौर नहीं किया ना निकलवाया, अब निकलवाएंगे तो पता कहाँ नहीं निकलेगा? क्यों नहीं जी? किस स्कूल में पढ़ाई की है? वहाँ से ब्रह्मपुरी में सरकारी स्कूल है, हम्म पानी की टंकी के पास। ये देखिए, इसके अंदर जो है एड्रेस आपका श्री राम कॉलोनी का ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये एड्रेस जो है बच्चे का, मैं हल्का सा पूरा वो नहीं डिस्क्लोज करता हूँ क्योंकि वो पर्सनल उससे श्री राम कॉलोनी, क्योंकि जहाँ पर का फादर का है, बेशक बच्चा रह रहा था यहाँ पे, बेशक बच्चा यहीं पे रह रहा था, लेकिन जो है कि जो आपका कार्ड बना है वो श्री राम कॉलोनी का ही बना हुआ है। अच्छा, इसके आधार कार्ड की जो मतलब proof जैसे